नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज पूरे देश की निगाह विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट पर है। तो इन उपचुनावों के रिजल्ट से देश की सियासत में कई किस्म के संकेत जा सकते हैं। तो इसमें बिहार की चाहे बांकीपुर विधानसभा की सीट हो या फिर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट हो, फिर गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट हो, इन तीनों सीटों को लेकर के पूरे देश की निगाह आज चुनाव के परिणामों पर बनी हुई है। तो आज हम आपको बताते हैं कि चुनाव परिणाम के शुरुआती रुझान में कौन कहां आगे चल रहा है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि इन तीनों चुनावों में, तो शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से बढ़त बनाई है। दरअसल अगर हम नजर डालें तो आपके स्क्रीन पर जो ये चल रहा होगा, यह गुजरात का मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र का जहां उपचुनाव हुए थे उसके चुनाव परिणाम के जो शुरुआती रुझान है, इसमें 2 राउंड की गिनती हो चुकी है। 2 राउंड की गिनती के बाद मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पटेल कुल 6,287 वोट लाए हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के भीखम भाई रबरी से यह 3,519 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम नजर डालें अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जहां के उपचुनाव हुए हैं, तो इसमें गुजरात के बाद अगर हम दतिया विधानसभा सीट की बात करें तो दतिया विधानसभा सीट को लेकर के भी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान हैं, इन रुझानों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बड़ी बढ़त हासिल की है। दतिया विधानसभा सीट में शुरुआती राउंड की गिनती जब हुई है तो इसमें जो पहले राउंड की गिनती हुई है उसमें पहले जोरदार मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही दतिया में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, इस सीट पर अपनी बढ़त बना ली है। और इन तमाम चीज़ों के बीच पटना का बांकीपुर विधानसभा सीट, यानी कि बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट के जो शुरुआती रुझान आए हैं, इसने जरूर भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल यह जो सीट है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट यानी कि बांकीपुर विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती रुझानों में सब कुछ सही नहीं दिख रहा है और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुरुआती राउंड की गिनती के बाद यहां पे 797 वोटों की बढ़त हासिल की है। फिलहाल यह शुरुआती रुझान है, पहले राउंड की गिनती हुई है, तो गिनती यहाँ जो कुल 14 टेबल पर चल रही है, यह 31 राउंड तक गिनती चलेगी, उसके बाद अंतिम परिणाम आएगा। लेकिन जैसा प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि वे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता को हराएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की जो विधानसभा सीट है, बांकीपुर विधानसभा सीट, जिसे कि भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई वाला सीट माना जा रहा था, तो इस सीट पर शुरुआती रुझानों में प्रशांत किशोर 797 वोटों से आगे हो गए हैं। तो ये तमाम 3 विधानसभा की सीटें जहां पर कि उपचुनाव हुए थे 30 जुलाई को, और उसके चुनाव परिणाम के लिए 3 अगस्त यानी कि आज सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई है। तमाम जगहों पर वोटिंग को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है वह चाक चौबंद की गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीनों सीटों को जीतने का बड़ा दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो लड्डू भी बांटना पटना में शुरू कर दिया है। जो इन तमाम चीज़ों के बीच बांकीपुर विधानसभा सीट पर जरूर प्रशांत किशोर जोरदार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और 797 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों में मंजलपुर विधानसभा की सीट हो या दतिया विधानसभा की सीट हो, इन दोनों सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है। तो राउंड दर राउंड हम आपको तमाम गिनती के साथ उपस्थित रहेंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन पर।